शांति अपने पति किशन और बेटे अमित के साथ एक छोटे से शहर में रहती है। बहुत ही दयालु स्वभाव की औरत है और उसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। शांति के पति किशन के बहुत से खेत और बागान हैं और वो अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं। परंतु शांति और उसका पति बहुत ही दयालु स्वभाव के लोग हैं। उन्हें अपने पैसे पर किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है। शांति का बेटा अमित शहर के नामी स्कूल में पढ़ता है। शांति और उसका पति हमेशा अपने बेटे को अच्छाई और मदद करने की सीख देते थे। बचपन से ही उन्होंने उसकी परवरिश ऐसे की थी कि उसके मन में गरीबों के लिए दया की भावना थी। वो गरीब लोगों से नफरत नहीं करते थे, बल्कि जब भी मौका मिलता वो हर किसी की मदद करने को तैयार रहते। दूसरी तरफ कमला का परिवार था, जो कि बहुत ही गरीब लोग थे। कमला शांति के घर में साफ सफाई का काम करती थी और उसका पति अमित के स्कूल में चपरासी की नौकरी करता था। उनका भी एक बेटा था, सोनू, जो कि पढ़ाई में बहुत होशियार था, जिस कारण उसे अमित के ही स्कूल में दाखिला मिल गया था। सोनू के पिता उसी स्कूल में चपरासी थे, इसलिए उसे वो एक सीट मिल गई जो कि गरीबों के लिए सुरक्षित होती है। सोनू कभी कभी अपनी माँ के साथ अमित के घर आता जाता था। तभी अमित और सोनू दोनों दोस्त बन गए। शांति ने कभी भी अपने बेटे को ऊंच नीच या गरीब अमीर में फर्क नहीं सिखाया था, इसीलिए वो सोनू के साथ बहुत प्यार से खेलता था। सोनू और अमित एक ही स्कूल में होने के कारण अच्छे दोस्त बन गए थे। स्कूल में सब लोग सोनू की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाते थे। ये देखकर अमित को बहुत बुरा लगता था। एक दिन उसने आकर ये सब बात अपनी माँ को बताई। माँ, स्कूल में सब सोनू का बहुत मजाक उड़ाते हैं। उसे गरीब और सफाई वाला बेटा कहकर चिढ़ाते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, परंतु मैं क्या करूं? बेटा, तुम्हें अपने टीचर से इस बारे में बात करनी चाहिए और उन लड़कों का विरोध करना चाहिए जो ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं। मैं तुम्हारे स्कूल में आकर तुम्हारी प्रिंसिपल से इस बारे में बात करूंगी। शांति को जब भी मौका मिलता कमला और उसके परिवार की मदद करती। वो सोनू के लिए जरूरत का सामान और स्कूल का बैग वगैरह खरीद कर भी दे देती। आप बहुत अच्छी हैं मेम साहब, आप हमारी कितनी मदद करती हैं, वरना आजकल के जमाने में गरीब को तो कोई पूछता ही नहीं। देखो कमला, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। सोनू की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। वो एक बहुत ही होशियार बच्चा है। वो जितना भी पढ़ना चाहेगा, उसके लिए तुम्हें जो मदद चाहिए हो मैं करूंगी। उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा भी मैं उठाने को तैयार हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। शांति इस तरह जब भी मौका मिलता जरूरतमंद लोगों की मदद करती और लोग उसे बहुत ही दुआएं देते। इसी तरह समय बीत रहा था। अमित और सोनू की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। दोनों अब 12वीं कक्षा में आ गए थे। सोनू पढ़ाई में बहुत होशियार था और डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छे अंक आने के कारण उसे मेडिकल में एडमिशन भी मिल गया और स्कॉलरशिप भी। अमित भी अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चला गया। समय यूं ही बीता जा रहा था, परंतु समय का क्या भरोसा, कब पलट जाए। शांति के पति को उनके व्यापार में बहुत घाटा होता है और उनके हाथ से सभी जमीन जायदाद चली जाती है। वे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। समय ऐसी करवट लेता है कि देखते ही देखते शांति पैसे वाली होते हुए सड़क पर आ जाती है। उसके पास कुछ भी नहीं बचता। पैसे की कमी के कारण अमित को भी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती है। वो अपनी माँ को लेकर शहर चला जाता है और वहां एक बहुत छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगता है। शांति दिन रात अपने पति की मौत और बुरे समय को सोच सोच कर दिल की मरीज बन जाती है। कैसे दिन आ गए हैं, हम लोग क्या से क्या हो गए। कहाँ तो हम कितने लोगों की मदद किया करते थे और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आप ज्यादा सोचा मत करें माँ, आपकी तबीयत आए दिन खराब रहती है। डॉक्टर ने आपको ज्यादा सोचने और काम करने से मना किया है। आप बस शांति से आराम किया करें। शांति का मन हमेशा बेचैन रहने लगा और दिन ब दिन उसकी सेहत गिरने लगी। उसकी तबीयत अब काफी खराब रहने लगी थी। माँ, कल ही मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और तुम्हारा अच्छे से चेकअप करा लूंगा। तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। अगले दिन अमित अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहां पर शांति के सारे चेकअप होते हैं
और डॉक्टर अगले दिन रिपोर्ट लेकर आने को कहता है। अगले दिन अमित रिपोर्ट लेकर डॉक्टर से मिलने जाता है तो डॉक्टर उसे बताता है, देखिए आपकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इलाज की कमी और खुराक की कमी के कारण उनकी सेहत काफी खराब हो चुकी है। आपको जल्द से जल्द किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट लेकर उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आप शहर के बड़े हॉस्पिटल में जाकर वहां किसी हार्ट स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट ले लें। डॉक्टर की बातें सुनकर अमित बहुत ही घबरा जाता है। वो सोचने लगता है, बड़े हॉस्पिटल में इलाज का खर्चा कहाँ से आएगा? क्या वो अपनी माँ को बचा पाएगा? यही सोचते सोचते अमित रात भर सो नहीं पाता। अमित जहाँ काम करता था वहां से वो कुछ पैसे उधार मांगता है, परंतु उसे एडवांस नहीं मिलता। निराश होकर वो अपने घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद शांति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। अमित शांति को लेकर तुरंत शहर के बड़े हॉस्पिटल में जाता है। वहां शांति का चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे तुरंत ऑपरेशन की सलाह देता है और उन्हें पैसा जमा करवाने के लिए कहता है, परंतु अमित के पास तो कोई पैसे नहीं थे और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि पैसों का इंतजाम कैसे करें। तभी पीछे से एक हाथ अमित के कंधे पर आता है। अमित हैरान होकर मुड़कर देखता है। सामने सोनू डॉक्टर के सफेद कोट में दिखता है। अरे अमित, तुम यहाँ इस हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? या कोई बीमार है? सोनू मेरे भाई, मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ। डॉक्टर ने माँ को ऑपरेशन की सलाह दी है। उनकी तबीयत बहुत खराब है, परंतु बिना पैसे जमा करवाए वे लोग ऑपरेशन नहीं कर रहे। तुम ही मेरी मदद करो और मेरी माँ को बचा लो। रोते रोते अमित सोनू को सारी कहानी बता देता है। सोनू उसी हॉस्पिटल में हार्ट स्पेशलिस्ट था। वो तुरंत सारे काम छोड़कर रिसेप्शन पर पैसे जमा करवा कर ऑपरेशन की तैयारी करने को कहता है। ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। अब शांति खतरे से बाहर है। सोनू अमित से कहता है, भाई मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, परंतु मुझे तुम्हारा कोई पता नहीं मालूम पड़ा। ये सब कैसे हो गया? तुम लोग वहां से घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? अमित सोनू को सारी कहानी बताता है कि किस तरह उसके पिताजी की मृत्यु हुई और वो लोग सड़क पर आ गए। उसे वो शहर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम लोग इतने दिनों से इतने परेशान हो और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका, परंतु भगवान का शुक्र है कि आज मैंने तुम्हें यहाँ देख लिया, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोनू। तुमने ऐसे समय पर मेरी मदद की कि मुझे कोई भी मदद का दरिया नजर नहीं आ रहा था। तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो? तुम्हारे और शांति आंटी के क्या कम एहसान है मुझ पर? यदि तुम्हारी माँ मेरी और मेरे परिवार की मदद ना करती तो मैं आज यहाँ ना खड़ा होता। ये सब उन्हीं की बदौलत है। अब तुम्हारी माँ बिल्कुल खतरे से बाहर है। अगले दिन जब शांति को होश आता है तो वो सोनू को सामने देखकर बहुत हैरान और खुश होती है। अरे सोनू बेटा, तुम कितने बड़े डॉक्टर बन गए। तुमने अपने माँ बाप का और साथ ही मेरा भी सपना पूरा किया है। मुझे आज तुम्हें ऐसे देखकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता भी नहीं सकती। आंटी, आपने मुझे भी तो अपना ही बेटा समझा और मेरी इतनी मदद की कि आज मैं इस जगह तक पहुंच पाया। यदि आप हमारी मदद ना करती तो मैं भी ये दिन ना देख पाता। चलो, भगवान ने सब अच्छा किया। अमित और शांति के हालात देखते हुए सोनू फैसला करता है कि अब वो लोग उसी के साथ रहेंगे। वो शांति से कहता है, आंटी आपकी कल अस्पताल से छुट्टी हो रही है। अब आप यहाँ से सीधा मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। मेरे माता पिता आपको और अमित को देखकर बहुत खुश होंगे। बेटा, ऐसे हम लोग तुम्हारे घर पर कैसे रह सकते हैं? मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। क्या वो आपका घर नहीं है? यदि आप मुझे भी अमित की तरह अपना बेटा मानती हैं तो आप इनकार नहीं करेंगे। इस तरह सोनू अमित और शांति को लेकर अपने घर आ जाता है। सोनू के माता पिता शांति और अमित को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं। इंसान को हमेशा अच्छे वक्त पर जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। अच्छे समय में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब बुरा वक्त आ जाए और आपका किया हुआ कौन सा अच्छा काम आपके आगे आ जाए और आप भी उस मुसीबत से निकल पाए।